हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th का जो मैथ में चैप्टर नंबर 2 है, वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो दोस्तों, हम आज इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी समय गए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा नवोदय से रिलेटेड क्लासेस एवं इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है स्क्वायर। यहाँ पर आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? स्क्वायर, वर्ग। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर राइज द पावर 2, यानी किसी संख्या का वर्ग उस संख्या का घात 2 होता है। जैसे कि 2 का घात 2 इस संख्या का वर्ग होगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? घात 2 हो जाएगा। तो यही फर्स्ट हमारा है स्क्वायर का परिभाषा। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर राइज टू द पावर 2। वर्ग किसी संख्या का वर्ग उस संख्या की घात 2 होती है। ओके, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर ऑफ इंटीजर। पूर्ण वर्ग वह संख्या जिसे किसी पूर्णांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया है 16 का। 16 एक पूर्ण वर्ग है। इसका क्या हो गया? अगर 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 आएगा, इसलिए 16 जो है हमारा एक पूर्ण वर्ग है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, वर्ग संख्याओं के गुण। पहला है अ परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड इन 2, 3, 7 और 8 एट द यूनिट प्लेस, यानी एक पूर्ण वर्ग के इकाई स्थान पर कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं होता है। अब कोई भी अगर पूर्ण वर्ग देखिएगा तो वह उसके अंत में कभी भी ये 2, 3, 7, 8 देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 अगर आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। ओके, फर्स्ट नंबर क्लियर है। अब चलिए हम लोग अपना सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड में क्या है? 1 मिनट। नेचुरल नंबर एंडिंग इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9 में और मैनी नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। यदि किसी 2, 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होने वाली कोई प्राकृतिक संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी। यहाँ पर क्या दे रखा है? 2, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ये जो संख्या है प्राकृतिक संख्या है। अगर ये किसी संख्या के अंत में है तो वो पूर्ण संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे कि 20 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसलिए। और ऐसे में आप देख सकते हैं जैसे में 100 एक पूर्ण संख्या है, तो इसी प्रकार दिया हुआ है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं, पहले इनको क्लीन कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट है यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो तो उसके वर्ग का अंतिम अंक भी 0 होगा। इफ ए नंबर हैज 0 इन द यूनिट प्लेस देन इट स्क्वायर एंड इन 0। जैसे मैं यहाँ पर दे रखे, अगर मान लें एग्जाम्पल के तौर पर 10 का स्क्वायर करिएगा तो इसके भी इकाई अंक में भी 0 आएगा। ओके, तो इसका एक पूर्ण वर्ग भी, अगर स्क्वायर किसी के भी अंत में 0 रहेगा तो उसका पूर्ण वर्ग के भी अंत में 0 रहेगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? 4 नंबर में हाँ, एक पूर्ण वर्ग के अंत में
शून्यों की संख्या हमेशा सम होती है, और यदि इनके अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ओके, a perfect square always ends in a even number of zeros, and if it ends in a odd number of zeros, it is never a perfect square। यानी कि अगर जैसे कि पूर्ण वर्ग यहाँ पे मान लेते हैं ये है, तो इसका जो जीरो की संख्या है यहाँ पर, ये जीरो की संख्या है, ये सम होनी चाहिए। अगर ये ओड है, अगर विषम है तो ये परफेक्ट वर्ग नहीं होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जिसमें यहाँ पर 1000 का आप स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं। आप क्यूब रूट इसका निकाल सकते हैं, बट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। स्क्वायर के लिए हमेशा जो जीरो की संख्या होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। जैसे कि आप 100 का निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जीरो की संख्या कितना है, 2 है, यानी कि सम है। आप 1000 का 10,000 का निकाल सकते हैं, क्योंकि इनकी अंत में जीरो की संख्या 4 है, तो इसका हो जाएगा 100। ओके, क्लियर है। चलिए अब अपना नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 हो तो उसके वर्ग का अंतिम अंक 1 होता है। If a number has 1 or 9 in the unit place, then its square end in 1। ओके, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं 9 का ही स्क्वायर। 9 के स्क्वायर को अगर करिएगा तो इसके कैसे आएगा, यानी कि इसके यूनिट नंबर पे कितना आएगा, 1। ओके, एंड 1 का भी देख सकते हैं, तो इस 1 का 1, समझ गए। चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2 और 8 हो तो उसके वर्ग का अंतिम अंक 4 होता है। If a number has 2 or 8 in the unit place, then its square end 4। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2 या 8 हो तो उसका वर्ग अंतिम अंक 4 होता है। जैसे में 4 का आप लेंगे वर्ग का अंतिम अंक। ओके, जैसे कि अगर आप यहाँ पर स्क्वायर ले सकते हैं, ये थी 2 का, तो 2 का कितना होगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4। ओके, और 8 का स्क्वायर करिएगा तो इसका 64, यानी इसका भी इकाई अंक 4 आएगा। आप 12 का ले लीजिएगा तो 144, तो इसका भी इकाई अंक कितना आ गया, 4। ओके, तो इसी प्रकार है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 3 या 7 हो तो उसके वर्ग का अंतिम अंक 9 होता है। ओके, जैसे यहाँ पर दे रखा है, इफ ए नंबर हैज 3 और 7 इन द यूनिट प्लेस, देन इट स्क्वायर एंड इन 9। जैसे कि 3 का स्क्वायर करिएगा तो इसका 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करिएगा तो इसका भी 49 आएगा, जो कि इकाई अंक में 9 रहेगा। आप 13 का ले सकते हैं स्क्वायर तो 169, तो इसके भी इकाई अंक में 9 रहेगा। इसी प्रकार किसी भी संख्या के अगर ये जो यूनिट प्लेस है, यानी कि इकाई अंक है, अगर 3 रहेगा या 3 या 7 रहेगा तो उसके जो पूर्ण वर्ग में क्या आएगा, जो उसका रहेगा वर्ग का अंतिम अंक 9 रहेगा। ओके, क्लियर है। चलिए अब अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर, यदि किसी संख्या के स्थान पर 4 और 6 हो तो उसका वर्ग का अंतिम अंक 6 होता है। इफ अ नंबर हैज 4 और 6 इन द यूनिट प्लेस, देन इट स्क्वायर एंड इन 6। जैसे में यहाँ पर 4 का ही करिएगा तो 16 आ जाएगा, यानी कि 6, और चाहे 6 का करिएगा तो 36 आ जाएगा, यानी कि 6। ओके, क्लियर है। इसी प्रकार जितने भी वर्ग होंगे जिनके अंतिम अंक में 4 या 6 होगा तो उसमें 6 आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 हो तो उसके वर्ग का अंतिम अंक 5 होगा। जैसे 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25, और 25 का करिएगा तो 625। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना। हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, किसी विषम संख्या का वर्ग विषम होता है और किसी सम संख्या का वर्ग सम होता है। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड एंड
ऑफ इवन नंबर इज इवन। जैसे कि अगर आप 3 का करिएगा तो 9 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, जो कि ये भी एक और नंबर यानी विषम संख्या है। और अगर 4 का करिएगा स्क्वायर तो 16, जो कि ये एक सम संख्या है और ये विषम संख्या है। इसी तरह 5 का करिएगा तो 25 एक विषम संख्या है। एंड अगर 6 का करिएगा तो 36 एक सम संख्या है। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ये हमारा टॉपिक क्या था, वर्ग संख्या में गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। ये क्लियर हो गया। चलिए अब अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पैटर्न्स यानी महत्वपूर्ण पैटर्न्स। हम लोग के पहला ए में है, दो लगातार वर्ग संख्याओं n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर के बीच 2n अपूर्ण वर्ग संख्याएं मौजूद हैं। देखो, देर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन टू consecutive स्क्वायर नंबर n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर। जैसे में ए में आप कोई संख्या मान लेते हैं 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 2+1 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 4 एंड 9 के बीच 2n अपूर्ण वर्ग संख्या मौजूद होती है। यानी कि इनके बीच में 2n अपूर्ण संख्या मौजूद होती है। ओके, क्लियर है। चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। ओके, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। ओके, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। अब सी में देख लेते हैं, एक के अलावा किसी भी विषम प्राकृतिक संख्या का वर्ग दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसे निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। द स्क्वायर ऑफ एनी ओड नेचुरल नंबर अदर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू consecutive नंबर विच कैन बी गिवन बाई। इसको कैसे दे सकते हैं, n स्क्वायर -1/2 फिर प्लस कर n स्क्वायर +1/2 ऐसे इसको दिया जा सकता है। ओके, फाइंडिंग अ स्क्वायर ऑफ ए नंबर यानी किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। To find the square of a number simply multiply the number itself। यानी किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए उस संख्या को सवाई से गुणा करें। जैसे मान चलिए अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया है 17 का स्क्वायर प्राप्त करने के लिए हमें 17 × 17 इसको खुद से ऐसे गुणा करना पड़ता है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 289। इसी प्रकार हम मानते हैं जैसे 12 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो 12 को फिर 12 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 144 ऐसे आ जाएगा। मान चलिए 7 का स्क्वायर करना है तो 7 को 7 से गुणा करेंगे, 7 × 7 = 49 ऐसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। चलिए इसी पर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिक। इसमें 3 धनात्मक पूर्णांक a, b और c होते हैं। इस प्रकार की a² + b² = c²। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पे दिया है 3, 4, 5। ये क्या है, एक पाइथागोरस। ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिक है। तो क्योंकि यहाँ पर दे रखा है क्या, तो चूँकि यहाँ पर क्या दे रखा है a² + b² = c²। जैसे में a यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस इक्वल में 5 का स्क्वायर, यानी इनको जोड़कर इतना मानना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25,
तो यहाँ पर 25 बराबर 25 आ गया। तो ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ओके नेक्स्ट, हाँ, और इसी में है वर्गमूल। किसी संख्या का वर्गमूल वह मान होता है जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए 169 का वर्गमूल 14 है, क्योंकि 14 को 14 से गुणा करने पर 1961 हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं स्क्वायर रूट। द square root of a number is a value that when multiplied by itself gives the original number. For example, the square root of 196 is 14 because 14 into 14 equal 196. ओके, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 81 है, तो 81 का वर्गमूल आप करिएगा तो इसका हो जाएगा 9, और जब 9 को 9 से गुना करिएगा तो यहाँ पर 81 आ जाएगा। ओके, क्लियर है ये भी टॉपिक। चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। चलिए हमारे पास नेक्स्ट आ गया फाइंडिंग, यहाँ पर मिनट, हाँ, फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बार बार घटाव द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। संख्या से शुरू करें और घटाएं। स्टार्ट विथ द नंबर एंड सब्सट्रैक्ट। शून्य तक पहुंचने तक लगातार विषम संख्याएं कॉन्सेक्यूटिव और नंबर अंटिल यू रीच 0। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए 16 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 16 - 1 - 15, 15 - 3 - 12, 12 - सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, ये नहीं, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जांपल पर दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो 16 - 1, 15 हम 15 आया, तो फिर इसमें से 15 में से 3 माइनस हुआ 12 आया, फिर 12 में से 5 माइनस हुआ 7 आया, 7 में से 7 माइनस हुआ तो 0 आ गया। तो सिंस 4 सब्सट्रैक्शन वेर मेड द स्क्वायर रूट ऑफ 16। ओके, तो आप लोग को समझ में आया ये। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिए रखा है 16 का हम लोग को घटा कर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि लगातार विषम संख्याओं को घटाना है। जैसे पहला विषम संख्या 1 है, तो 1 को 16 में से 1 घटाएंगे तो आ गया 15, फिर 15 में से सेकेंड जो विषम संख्या है 3 है, तो 3 घटाने पर 12 आ गया। नेक्स्ट जो विषम संख्या है 5 है, तो यहाँ पर 7 आ गया, और 5 के बाद जो नेक्स्ट विषम संख्या है 7 है, तो 7 को घटाइएगा तो 0। तो यहाँ पर कितना स्टेप है 1 2 3 एंड 4, तो इसलिए इसका 4 राइट हो जाए। ओके, समझ आ गया। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर नेक्स्ट दिया है फाइंडिंग कैंसिल, हाँ, फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें और फिर गुणनखंडों का योग। देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया है 36 का, तो यहाँ पर क्या करेंगे 36 लिखकर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से 18, फिर 2 से 9, 3 से 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 2 इंटू में 3 इंटू में 3, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर। तो फिर क्या करेंगे इसको हटाकर इनको आपस में गुणा कर देंगे, यानी 3 दूनी का 6, तो जो 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को ये भी टॉपिक। तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपना अगला टॉपिक। फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू लॉन्ग डिवीजन मेथड। लंबी भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। इसमें संख्या को भाग देने शामिल है। अंकों को के जोड़ों में विभाजित करें, फिर धीरे धीरे घटाते हुए और जोड़ों के नीचे लाते हुए मूल्य का अनुमान लगाएं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया है 200 नहीं सॉरी 50
625, हाँ 50,625 का स्क्वायर वर्गमूल ज्ञात करना। तो इसका ज्ञात करना है हमें, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे इस प्रकार, 50, इसका जो इधर से होता है, जैसे ये है 50, 625, तो इधर से जोड़ा बनाते हैं, दो दो का जोड़ा बनाएंगे और एक बच गया तो इसको ना करेंगे, तो 2 से ये कटेगा यहाँ पर, तो 4, एक बचा, फिर 4 यहाँ पर है, फिर यहाँ पर ये जो जीरो, ये जो 2 जोड़ा है तो उस 2 जोड़े को उतार देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा। फिर ये जो यहाँ पर 4 आया था इसमें देखेंगे 21 से भाग जाएगा, तो 2 से करने पर इतना आएगा। तो फिर ये जो इसमें से 106 में से 84 घटाइएगा, तो यहाँ पर जो बचेगा, यहाँ पर 22 बचेगा। तो फिर ये जो 25 जोड़ा है यहाँ पर उतर जाएगा। ओके, तो फिर अगर फिर ये जो 42 है, नेक्स्ट 42 और ये 2 है, ऐसे गुणा कर देंगे तो 44 यहाँ पर आ जाएगा। और तो फिर आप इसको 5 से गुणा करिएगा यहाँ पर, जैसे कि 44, तो फिर 5 से गुणा करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो आप जितना से गुना करते जाइएगा उसको साइड में से लिखते जाइएगा, सही आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं। एकदम इजी बताते हैं, 144। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 2 जोड़ा बना लेना है। ओके, फिर जोड़ा बनाने के बाद क्या करना है, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर जोड़ा बना लेना है। फिर यहाँ पे एक बचा तो एक करेंगे, फिर एक को एक से गुना करेंगे, एक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। ओके, 2 आ जाएगा। तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, और 44, तो यहाँ पर 44 आ जाएगा। तो और इसको एक को यहाँ पर एक जगह लिख लेंगे, और फिर ये 44 कैसे जाएगा, 2 से गुना करने पर, 2 यहाँ पर लिख कर 2 से गुना करने पर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो इक्वल में कट जाएगा, तो इक्वल में 2। तो इस तरह आप बना सकते हैं। चलिए, आई होप आप लोग को ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट, डी, वर्गमूल का अनुमान लगाना। यहाँ पर है वर्गमूल का अनुमान लगाना। इसमें 2 पूर्ण वर्गों को ढूंढना शामिल है जिनके बीच वह संख्या स्थित होती है। एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट, it involves finding 2 perfect square between which the number lies। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 50 बिटवीन 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर, ओके, तो इक्वल 49। एंड फिर उसके बाद क्या है, 8 है, 8 का, यानी 8 का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर 64 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह आप इसका पता लगा सकते हैं। ओके, चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, इसको क्लियर कर कर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव के वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। इसे पूर्णांकों के समान विधियों जैसे अभाज्य गुणनखंड या लंबी भाग विधि का प्रयोग करके ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया 0.49 का, तो इसे स्क्वायर रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 0 यहाँ पर डाल देंगे क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है। तो ओके, चलिए अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल उनके वर्गमूलों के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दिया है रूट 16 गुने 25, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 16 गुने रूट 25। तो यहाँ पर 16 का क्या होता है आपको पता है, 4, और प्लस में यहाँ पर इसका होता है 5। तो फिर इसको क्या करिएगा, सॉरी ये प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पर प्लस नहीं, 4 गुने 5, तो इसका क्या हो जाएगा, 20 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अच्छा अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो आज का क्लास हमारा यही तक था। आप लोग को क्लास हमारा कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को हमारा क्लास कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे क्लास हमारे इस चैनल पर हमेशा देखने को मिलते हैं। तो चलिए अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।